माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है कि देश के निवेशक बहुत परेशान हैं। सहारा इंडिया के निवेशक बहुत ही परेशान हैं। 12 लाख एजेंट भी बेरोजगार हैं, मानसिक पीड़ा में वो सभी परेशान हैं। तो जो है कि जो फैसला आएगा वो बहुत ही हितकर होगा। तो साथियों, जो है कि मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने देश की न्यायपालिका पर और भारत सरकार पर और संविधान पर आप सभी लोग जो है कि भरोसा रखिए। लोगों का पैसा निश्चित मिलेगा, भले ही देर से मिले, भले ही लोगों के समय पे पैसा नहीं मिल रहा है, ये बड़े दुख की बात है, लेकिन जो है कि पैसा मिलेगा। जैसा कि अब सरकार भी फ्रंट पर है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी फ्रंट पर है। इसमें पूरी जो है कि अभी एक हफ्ते में ही तुरंत जो है कि एक्शन लिया गया है। तो 23 अप्रैल को बहुत ही अहम सुनवाई होगी। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सहारा इंडिया की कुछ ऐसी खबर बताऊंगा साथियों, जिसकी सुनवाई 23 अप्रैल 2024 को है। तो उसकी महत्वपूर्ण सुनवाई है, उसी के बारे में कुछ आप सभी को संक्षिप्त जानकारी दूंगा साथियों कि उस सुनवाई में क्या हो सकता है। तो साथियों, उसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा एवं सभी नए साथी सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो साथियों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि जो 23 अप्रैल को सहारा इंडिया की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें क्या हो सकता है। साथियों, जो है कि देश के 13 करोड़ जमाकर्ता लगभग जो सहारा इंडिया के हैं और 12 लाख एजेंट बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 23 अप्रैल 2024 को, जो कि सहारा इंडिया की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, जो कि पहले ही पहर में है। जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच पे ये सुनवाई होगी साथियों, और जो है कि इसमें बहुत अहम सुनवाई हो सकती है। बहुत ही अहम फैसला आ सकता है सहारा इंडिया के पक्ष में कि इसका भुगतान कितनी जल्दी किया जाए। साथियों, जो है कि अभी माननीय सीआरसीएस से भी जो है पिछले दिसंबर 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि पूरा रिपोर्ट मांगा था कि आपने सहारा इंडिया के निवेशकों का कितना भुगतान किया है। तो माननीय सीआरसीएस ने जो डाटा पेश किया था उसमें जो है कि 258 करोड़ रुपए लगभग पेमेंट के बारे में बताया गया था। लेकिन जो है कि 258 करोड़ तो बहुत कम ही पेमेंट किया गया है। अभी जो है कि इतना डिमांड हुआ है, लगभग 3 से 4 करोड़ निवेशकों ने जो है कि डिमांड किया है। 86,000 करोड़ रुपये जो है कि पेमेंट बन रहा है। तो ऐसे में लोगों का पेमेंट कैसे होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि बहुत ही अच्छा जो है कि फैसला सुनाया था। अभी जो है कि 16 तारीख के बाद एक हफ्ते बाद ही 23 तारीख को डेट दे दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जो है कि पूरी तरह से जो है कि इसमें अब एक्शन ले रही है, और देश की जो 12 एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, सेबी, इन सभी को लेकर के जो 12 पार्टियां हैं उनसे जो उन सभी को पेश होने के लिए बोला गया है और सभी से रिपोर्ट मांगा जाएगा सहारा इंडिया के ऊपर जो है कि चर्चाएं होंगी, विशेष चर्चाएं होंगी कि क्या क्या इसमें फैसला हो सकता है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है देश की न्यायपालिका पर, क्योंकि जब श्री राम मंदिर का जो है कि मुद्दा 500 साल बाद जो है कि हल हो सकता है, तो अभी सहारा इंडिया का जो मुद्दा है वो मात्र 10 साल पुराना ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, भारत सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली है, उसके लिए जो है कि सीआरसीएस का गठन भी किया गया है। तो सरकारी कानूनी तरीके से ही लोगों का पैसा मिलेगा। अब किसी को कहने से या किसी को, बहुत सारे जो जमा करता है, किसी कार्यकर्ता को कुछ गलत सलत भी कहते हैं। बहुत कार्यकर्ता जो है कि मानसिक पीड़ा में भी है, मैं भी मानसिक पीड़ा में हूँ। बहुत सारे कार्यकर्ता जो है कि मानसिक पीड़ा में है, मैं भी मानसिक पीड़ा में हूँ, सभी जमाकर्ता भी मानसिक पीड़ा में हैं कि आखिर लोगों का पैसा कब तक मिलेगा। तो साथियों, जो है कि मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने देश की न्यायपालिका पर और भारत सरकार पर और संविधान पर आप सभी लोग जो है कि भरोसा रखिए। लोगों का पैसा निश्चित मिलेगा, भले ही देर से मिले, भले ही लोगों के समय पे पैसा नहीं मिल रहा है, ये बड़े दुख की बात है, लेकिन जो है कि पैसा मिलेगा। जैसा कि अब सरकार भी फ्रंट पर है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी फ्रंट पर है। इसमें पूरी जो है कि अभी एक हफ्ते में ही तुरंत जो है कि एक्शन लिया गया है। तो 23 अप्रैल को बहुत ही अहम सुनवाई होगी। तो साथियों, 23 अप्रैल 2022 को बहुत ही अहम सुनवाई होगी, जिसमें जो है कि सहारा इंडिया का बहुत ही अच्छा फैसला आएगा, जो लगभग सहारा इंडिया के निवेशकों और 12 लाख एजेंटों के हित में होगा। अगर इसकी मान लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूर्णतया नहीं भी हो पाती है, तो बहुत जल्द ही अगली डेट फिर इसमें लगाई जाएगी। तो माननीय सीआरसीएस ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का वक्त मांगा था, जो वक्त 30 जून को ख़त्म हो रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कि 30 जून से पहले ही सहारा इंडिया मामले में जो है कि बहुत ही अच्छा फैसला लाएगी और लोगों के भुगतान कराने में जो है कि मदद करेगी। लोगों का भुगतान निश्चित होगा, किसी से छुपा नहीं है, पूरी तरह से पारदर्शिता है इसमें। तो साथियों, बस यही आप सभी को विशेष जानकारी देना था कि सहारा इंडिया के मामले में 23 अप्रैल 2024 को क्या हो सकता है। अहम सुनवाई हो सकती है, अगर डेट भी बढ़ी तो बहुत जल्दी डेट भी मिल सकती है। लेकिन जो है कि सहकारिता मंत्रालय को
और सेबी को, इन सभी को जो है कि सहारा मैनेजमेंट को, इन सभी को 30 जून से पहले सारी चीज़ें जो है क्लियर कर देनी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है कि देश के निवेशक बहुत परेशान हैं, सहारा इंडिया के निवेशक बहुत ही परेशान हैं, 12 लाख एजेंट भी बेरोजगार हैं, मानसिक पीड़ा में वो सभी परेशान हैं। तो जो है कि जो फैसला आएगा वो बहुत ही हितकर होगा। तो साथियों, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। साथियों, अगली कोई जानकारी होगी, जैसे ही कल कोई जानकारी आती है उसकी जानकारी मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दूंगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।